कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 3 अवयव। प्रश्न दिया है, यदि a बराबरी से 1 -1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए a² - 4a प्लस 5i = 0। ये इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं हम इसको। अब इसके हल को देखिए, हमारे पास हम पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया है, तो हमें a अवयव दिया है। a बराबरी से a अवयव को ध्यान से देखें तो वो दिया है 1 -1 2 3। ये a अवयव दिया है। इसकी सहायता से हम a² को निकालेंगे। a अवयव दिया है, उसकी सहायता से हम a² को निकालेंगे। a² मीन्स a इंटू a अवयव में a अवयव का गुणा, मतलब 1 -1 2 3। इसमें पुनः उसी अवयव 1 -1 2 3 का गुणा। इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिए, स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, मतलब 1 का 1 में गुणा, 1 गुणित 1, फिर ऋण 1 का 2 में गुणा, ऋण 1 गुणित 2, 1 ऋण 1 का ऋण 1 और 3 से गुणा। अब ऋण है इसलिए हम ऋण 1 को पहले लिख दे रहे हैं, आगे पीछे अंकों को लिखा जा सकता है। गुणित 1, पुनः ऋण 1 गुणित 3 गुणित 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे से गुणा हो चुका है, अब अपने पास कोई स्तंभ नहीं बचा। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, मतलब 2 गुणित 1, 3 गुणित, अब कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब धन का चिन्ह, तो क्या लिखेंगे, हमारे पास 2 3, 3 गुणित 2, ध्यान दीजिए 2 1 कम 2, 3 गुणित 2। अब ये 2 3 का ऋण 1 और 3 से गुणा, 2 का ऋण 1 से गुणा, इसलिए हम ऋण 1 को पहले लिख दे रहे हैं और गुणित 2 को बाद में, ऋण इसलिए 3 का 3 से गुणा, 3 गुणित 3। अब इसे ध्यान से देखो तो अब हमारे पास a² बायां पक्ष, दाहिना पक्ष देखिए, 1 1 कम 1, ऋण 2, ऋण 1 गुणित 1, ऋण 1, ऋण 1 गुणित 3, ऋण 3, 2 1 कम 2, 3 दूनी 6, 2 1 कम ऋण 2, 3 तिया 9, मतलब किसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, a² की वैल्यू। ध्यान से देखो, a² बराबरी से क्या माना है हमारे पास, -2 1 -1 -1 -3 -4, 2 + 6 8, -2 + 9 7। इस इक्वेशन को जब अपन हल करेंगे तो हमको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ a² की। a² की वैल्यू हम निकाल चुके, यहाँ से हम उसमें रखेंगे। अब दूसरी जिस वैल्यू को निकालना है वो है -4a। -4a मीन्स 1 के मान में 4 का गुणा कर दो, a के मान में पुनः दूसरा पद निकालना है हमको 4a को, मतलब जो a अवयव दिया है उसके अवयव को लिखो। उसके अवयव है 1
-1 2 3। अब इसमें ध्यान से देखिए तो हमारे पास 4a की भी वैल्यू आ जाएगी। 4a की वैल्यू मतलब 4 एकम 4, 4 का ऋण इससे गुणा तो ये आ जाएगा कितना, ऋण 4। अगला मान 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, ये ए स्क्वायर का मान है। हम में से सभी जानते एकक अवयव को, एकक अवयव हमारे पास इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं एकक अवयव, और उसमें 5 का गुणा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रश्न में देखिए 5i लिखा है, तत्समक या इकाई अवयव में 5 का गुणा करते हुए हम लिखेंगे। तो इसी प्रकार हमको मान निकालना किसका, 5 × i, 5 1 0 0 1। इसमें जब 5 का गुणा करेंगे तो अवयव हमको मिलेगी 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। अब हमारे पास जो पद है कौन सा, उसका हम बायां पक्ष लेंगे। पद हमारे पास LHS हमारे पास है a² - 4a + 5 आयोटा। अब इसमें हम मान रखेंगे, इसमें क्या कर देते हैं हम, मान रखने पर इसमें जब हम मान रखेंगे तो मान रखने की कंडीशन में देखो a² का मान आएगा कितना, -1 -4 8 और ये है 7, फिर -4a, -4a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। उस वैल्यू को ध्यान से देखें तो वो है हमारे पास 4 ऋण 4 8 और ये 12। 5 आयोटा की वैल्यू हमारे पास है 5 0 0 5। इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से होगी, -1, ये -4 + 5, फिर है -4 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू -4 और ये प्लस के 0, 8 - 8 + 0, 7 - 12 + 5, 7 - 12 + 5। अब वैल्यू को ध्यान से समझो तो हम पाएंगे ये आपके पास आ गया क्या, -5 + 5, 8 - 8 -4 + 4 -12 7 मतलब -5 + 5। 5 में से 5 को हम घटा देंगे तो ध्यान से देखिए 5 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुछ इस प्रकार से, 5 में से 5 घटा तो आ गया 0, 4 में से 4 घटा तो आ गया 0, 8 में से 8 घटा तो 0, 5 में से 5 घटा तो 0। इस प्रकार से हमारे पास शून्य अवयव मिल गई, जो कि हमारे पास दिए गए समीकरण का कौन सा, दाहिना पक्ष था। हम LHS लिए थे और RHS पर पहुंच गए, अर्थात हमारी ये इक्वेशन
प्रूव हुई। हम लिख सकते हैं अतः क्या सिद्ध हुआ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शेष कल। धन्यवाद।